पुलवामा हमले के बाद हमारी वीर सेना को खुला हाथ दिया, उसका परिणाम आप सबके समक्ष है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को घुस के ठोका, बताया कि भारत की ताकत क्या है, बताया हमारी सेना कितनी वीर है। भारत की तरफ बुरी नजर उठाओगे तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यह अनुमति मुंबई आतंकी हमलों के बाद क्यों नहीं दी गई? यह तो आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री खुद कह रहे हैं। दूसरा सवाल मन में आता है कि जो पुलिसकर्मी थे, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान हमारे देश की सुरक्षा के लिए दिया, भारतवासियों के लिए दिया, जो एनएसजी कमांडो शहीद हो गए, आपने उनकी कुर्बानी को भी अपमानित किया। और ये इकलौता वाक्य जो है, इसमें इतनी ताकत है कि सोनिया गांधी जी, आपकी ये सहूलियत की जो राजनीति है, उसको छोड़कर देश को आपको ये बताना होगा कि ऐसी कौन सी दोस्ती, ऐसा कौन सा विशेष प्रेम आपका पाकिस्तान के प्रति है कि आपने और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह अनुमति हमारी वीर सेना को नहीं दी। या फिर यह कहें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको हमारी वीर सेना पे भरोसा नहीं था? हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस आतंकी हमले में करीब करीब 170 भारतीय मौत के घाट उतार दिए गए। पीड़ा होती है, और संवेदनशीलता देखिए। यह बात याद आती है जब हमारे देश पर हमला हो रहा था आतंकी, तब पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, मेरे हाथ में देखिए एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, सुबह तक नाच गाना कर रहे थे। एक तरफ उम्मीद की जाती है कि प्रभु कभी ना करे कि हमारे देश पे ऐसा आतंकी हमला हो, लेकिन अगर कोई प्रयास भी करे तो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री सुरक्षा कवच बन के सामने खड़े हो जाते, जैसा अब हमने मोदी जी की सरकार में देखा है। लेकिन बड़े पीड़ा से मैं कहता हूं, अगर हम उम्मीद कर रहे थे कि तत्कालीन गृह मंत्री, जिस वक्त ये हमला हुआ, शिवराज पाटिल जी फोन कॉल कर रहे होंगे, सुरक्षित कर रहे होंगे नागरिकों को, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि एक भी नागरिक की जान ना जाए, वो बंद गले के सूट बदल रहे थे, वो कंघी कर रहे थे, वो आगे कैसे बॉलीवुड की एक मूवी बने ये बनवाने में व्यस्त थे। और सबसे ज्यादा दुख की बात इसमें यह है, ये जो कबूलनामा आ गया है, पाकिस्तान को सबक सिखाना था, लेकिन कांग्रेस का तो कोई और निशाना था। निशाना हमारे भारतीय नागरिक,
हिंदू टेरर का आविष्कार कर दिया जाता है। नहीं नहीं, पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं कर सकता। यह सोच कांग्रेस की थी। यह तो हिंदू आतंकवाद है। सैम पित्रोदा बयान देते हैं, नहीं नहीं, कुछ लोग आतंकी हो सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसके लिए पूरे मुल्क को कह देना कि वो आतंकी है, गलत होगा। ये सारे जो मैंने आपको उदाहरण दिए, इसकी एक वजह है, और ये वजह ये है कि अभी कुछ ही दिन पहले सिद्धू जी ने कह दिया इमरान खान तो हमारा बड़ा भाई है। आज देश पूछ रहा है, आपका बड़ा भाई इमरान खान है तो हम भारतीय क्या हैं? राहुल गांधी जी, हम पराए हैं, हम अपने नहीं हैं। जो सर्वोच्च बलिदान हमारे सैनिकों ने दिया, पुलिसकर्मियों ने दिया, एनएसजी कमांडोज ने दिया है, उनका बदला पाकिस्तान से लेने में आप असमर्थ क्यों रहे? क्या ऐसी मजबूरियां थी? क्यों बेवफा हो गए आप? ये जो संयम दिखाया है, हम इस पे प्रश्न उठाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम इस पे प्रश्न उठाते हैं। और ठीक है, ये पूरा भारत जानता है कि पॉलिसी पैरालिसिस, नीतियों पे फैसले लेने में लकवा मारा हुआ था आपको, ये हम जानते हैं। लेकिन जब देश की अखंडता की बात आए, राष्ट्र सुरक्षा की बात आए, तो आप चादर तान के कैसे सो सकते थे? और बड़े गर्व से मैं एक बात कहूंगा, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दिखाया है कि भारत की शक्ति क्या है, सेना पर विश्वास करना क्या होता है, और हमारी वीर सेना की ताकत क्या है। याद करिए, पाकिस्तान ने उरी का हमला किया, क्या भारत चुप रहा? क्या भारत की सेना को खुली छूट नहीं दी गई? उरी सेना के बाद करारा थप्पड़ पाकिस्तान को पड़ता है, सर्जिकल स्ट्राइक होती। पुलवामा हमला, हर भारतीय की आंखों में आंसू थे। यही कांग्रेस कह रही थी, दिस इज होम ग्रोन टेररिज्म। 56 इंच की छाती कहां है? और हमारी वीर सेना ने फिर से दिखाया कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने में वो सक्षम है। बालाकोट एयर स्ट्राइक, 130 करोड़ भारतीयों की जो सामूहिक ताकत है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, यह उसी बात का प्रतीक है। इन सवालों के साथ मैं इतना ही कहूंगा कि एक बहुत बड़ा पाप कांग्रेस पार्टी ने हमारे शूरवीरों के बलिदान का अपमान करते हुए कोई कार्रवाई नहीं करी, बदला नहीं लिया, और यह कृत्य कांग्रेस पार्टी का कभी माफ नहीं किया जाए।